Hi everyone. Today we have discussed the lesson Bhakti and the Sufi movement. आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने के जा रहे हैं, लेसन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ये आपका द भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में दिया गया है। Now that we know that very well, two religious movement spread across India during the medieval period. कहते हैं कि ये जो दो रिलीजियस मूवमेंट था ना, वो इंडिया के अक्रॉस में ना कम से कम ये जब स्प्रेड हुआ था तो लगभग आते कहा जाता है कि ये मिडिवल पीरियड का टाइम था। और ये जो दो मैंने अभी नाम बताया आपका, दैट वाज द भक्ति, एक को हम लोग एक तरह से द भक्ति मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो था वो आपका सूफी मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ था। तो ये सूफी और भक्ति मूवमेंट, ये दोनों का दोनों मूवमेंट जो था ना आपका मिडिवल मतलब पीरियड में आकर के एक तरह से क्रॉस इंडिया में ये सब जगह स्प्रेड हुआ था। Some of the points or the causes have been given here. कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर में दिया गया, कॉजेस वगैरह दिया गया है टू राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट। आखिर भक्ति मूवमेंट जो था ना इतना राइज क्यों हुआ था, क्या कारण था इस मूवमेंट को राइज होने में? तो some of the points given here that the meaningless, elaborate or the complex, the rituals and the superstitions had to be the crept into with the Hinduism। कहते हैं कि उस समय में अगर हम लोग बात करें ना तो मतलब सेलिब्रेशन करने का जो कोई भी उस समय में एक तरह से ये पॉइंट्स वगैरह होते थे, जैसे कि अगर भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो जो भी मीनिंगलेस जो रिचुअल्स हुआ करता था, मतलब जिस रिचुअल्स का कोई भी एक मीनिंग नहीं होता था, ये लोग एलिब्रेट किया करते थे। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हुआ करता था, और इतना ही नहीं बल्कि सुपरस्टिशन जो भी थी ना वो भी एक तरह से सब जगह फैला हुआ था, जिसके कारण था कि ये एक तरह से ये कॉजेस देखा गया। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं तो सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें, द डोमिनेशन किस चीज के लिए, ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस। जो प्रीस्टली क्लासेस हुआ करते थे, पंडित वगैरह हुआ करते थे ना, इन लोगों की डोमिनेशन जो थी उस समय में, एंड द इंक्रीजिंग टू बी द रिगिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जिस तरह से आपका एक तरह से रिगिडिटी होते जा रहा था, बढ़ते चला जा रहा था, ये एक तरह से ना कहते हैं कि उस समय में एक तरह से एलिएनेटेड हो चुकी थी, एंड द लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल के अंदर में ये भी एक मेन कारण बना था उस समय में स्प्रेड होने का। नो, इस्लाम की जगह अगर हम लोग बात करते हैं, विथ इट्स इंफ्लुएंसेस टू बी द यूनिवर्सल द ब्रदरहुड, और जो इस्लाम जो रिलीजन था ना एक तरह से वो भी एक तरह से ये मतलब रिलेशन में चला था ब्रदरहुड को लेकर के, और द लार्ज ये क्या कहते हैं एक तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड तो था ही, संग में इक्वलिटी ऑफ ऑल अट्रैक्टेड, जो भी इक्वलिटी थी वो उसको लेकर चलते थे, और जो अटेंशन हुआ करता था खास करके सो कॉल्ड द लोअर क्लासेस का, ये सब सभी के सभी इसमें क्या होते चला गया, तो एक तरह से इन करते चला गया। नेक्स्ट जो अब पॉइंट हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग का द भक्ति मूवमेंट के बारे में। किस चीज के बारे में? तो भक्ति मूवमेंट के बारे में। नो, वी नो दैट वेरी वेल, भक्ति मींस डिवोशन। हम लोग ये चीज जानते हैं बढ़िया से कि आखिर भक्ति का मतलब क्या होता है, डिवोशन। और जो इसमें डिवोशन का मतलब इसमें दिया गया है कि डिवोशन मींस लव एंड लॉयल्टी, जिसको एक तरह से कहा जाता है ना कि भक्ति भाव का बढ़ना, ये एक तरह से लव और लॉयल्टी के अंदर में आता था। और ये जो भक्ति मूवमेंट था ना उस समय में, तो जो भी टीचर्स होते थे या संत होते थे ना भक्ति मतलब भक्ति के, ये लोग कंपोज क्या करते थे हाइम्स वगैरह, एंड द सैंग द भजन द ग्लोरीफाइंग द गॉड, और ये लोग ना भजन वगैरह भी एक तरह से भगवान को खुश करने के लिए ये सब सारा का सारा चीज गाया करते थे भक्ति मूवमेंट में। इसी भक्ति मूवमेंट में आपका और दो चीज इसमें आता है, एक थे अलवार्स एंड द सेकंड वाज द नैनार। नाउ बेसिकली वन ऑफ द क्वेश्चन अराइजिंग हियर, हु वर द अलवार्स एंड द नैनार्स। एक क्वेश्चन हम लोग के पास में एक क्वेश्चन हम लोग के पास में आता है कि आखिर ये अलवार्स कौन थे और ये नैनार्स कौन कहा जाता था। तो बेसिकली द अलवार्स वर द पीपल, दोस पीपल हु वर्शिप द लॉर्ड विष्णु, जो लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते थे, ये एक तरह से अलवार्स कहलाते थे, दैट मींस द वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड विष्णु। एंड द सेकंड वर द नैनार्स, और जो सेकंड थे ना ये लोग नैनार्स के नाम से जाने जाते थे, एंड दोज हु वर्शिप द लॉर्ड शिवा, दैट मींस वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब जो गॉड शिवा को मानते थे, पूजा करते थे। ये अलवार्स और ये नैनार्स दो तरह का जो था ना उस समय में भक्ति मूवमेंट के अंदर में, ये खास करके पॉपुलर हुआ था, वो भी साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में कब से था ये, तो 8th सेंचुरी ऑनवर्ड, मतलब 8th सेंचुरी के बाद से ये जो था अलवार्स और नैनार्स वगैरह यहाँ पर में एक तरह से स्प्रेड होते चले गए, फेमस होते चले गए। जो संत हुआ करता था, द पोएट्स हुआ करते थे ना, सो बेसिकली ट्रैवल फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेसेस टू सिंगिंग द हैम्स विद द प्रेज ऑफ द गॉड। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जो था ना वो सिंगिंग वगैरह करते हुए गॉड का, और एक जगह से दूसरी जगह ये लोग एक तरह से जाया करते थे। नो,
इफ यू टॉक अबाउट टू बी द भक्ति संत, अगर हम लोग भक्ति मूवमेंट के अंदर में आए हैं तो अब भक्ति संतों की बात करेंगे। तो बेसिकली सम ऑफ द भक्ति संत वेर द वेरी पॉपुलर ऑन दैट टाइम। उस समय में ना बहुत सारे ऐसे भक्ति संत हुआ करते थे जो कि बहुत ही फेमस थे। एंड दे वेर द शंकराचार्य, रामानुजा, रामानंदा, बहुत सारे थे। इसमें से मैंने कुछ का यहाँ पर मैं पॉइंट लिखा था, कुछ का मैंने यहाँ पर मैं नाम लिखा था। ये सब खास करके जो थे ना वो भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किए थे। कहां पे? तो साउथ इंडिया में। शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि he was believed that there is no differences between the soul of the God and the soul of the human beings। कहते ना, ये कहते थे कि जो आदमी की जो आत्मा होता है वो और जो गॉड की जो आत्मा होती है, सोल होती है, वो इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये सभी एक ही होते हैं, इनका ये मानना था। एंड द वे टू बी द सैल्वेशन वाज थ्रू द नॉलेज। और अगर आप सैल्वेशन करते हो ना तो सैल्वेशन का मतलब ये होता है बी, एक तरह से कि आप ना वहां पर में मतलब जो भी गलत चीज होता है ना वहां से हट जाना, वो चीज को ना मानना, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो डिवोशन और सैल्वेशन, यहां पर में हम लोगों ने इस पॉइंट को देखा यहां पर में कि किस तरह से एक पॉइंट को जो था सो मतलब इस तरह से कहा गया था कि आप जितना भी होता है ना, आप मोक्ष को अगर प्राप्त कर रहे हो ना तो उस तरह से ये एक वे होता है, वे होती है सैल्वेशन का थ्रू द नॉलेज। अपने नॉलेज से आगे बढ़ने की उन्होंने इस बात के ऊपर में जोड़ दिया था क्या है नहीं है इस पॉइंट के ऊपर में। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं जो रामानुजा थे, रामानुजा के बारे में, तो बेसिकली रामानुजा टॉट पीपल टू बी द सरेंडर देमसेल्फ टू बी द गॉड। कहते थे कि वो कि पीपल जो है ना वो अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दे, मतलब अपने आप को वो गॉड में लीन कर दे। गॉड मतलब जिसको हम लोग एक तरह से भगवान के नाम से जानते हैं। और इतना ही नहीं, he stated that by the loving the God and the doing the good ways, अगर वो कहते थे ये चीज कि अगर आप गुड डीड्स करते हो, गुड विल्स करते हो तो alone could be the soul of to be the saved, मतलब अकेला आत्मा भी ना उसको हम लोग एक तरह से सेव करके लेके चल सकते हो, वो आत्मा अच्छी कहलाती, इनका ये मानना था। एंड ही कंसीडर्ड, इतना ही नहीं इन्होंने कंसीडर भी किया था भक्ति टू बी द मोर द इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज, और नॉलेज से कहीं ज्यादा इन्होंने भक्ति को एक तरह से आगे बढ़ाया था। इसके ऊपर में इन्होंने डिवाइड ये किया था, डिस्कस किया था। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग रामानुजा की बात करते हैं तो इन कोर्स ऑफ द टाइम कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो था ना वो अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया में भी एक तरह से स्पीड हुआ था। अगर हम लोग रामानुजा की बात करते हैं तो ही स्पीडेड टू बी द भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में तो इन लोगों ने किया, और नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो रामानुजा ने एक तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया। एंड ही अपोज टू बी द कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी नहीं माना, जाति प्रथा जिसको हम लोग कहते हैं ना, इस चीज को भी उन्होंने क्या किया तो नहीं माना। एंड ही हैड मेनी द डिसिपल फ्रॉम द सो कॉल्ड द लोअर कास्ट, और कहते हैं कि इनके ना बहुत सारे ऐसे डिसिपल्स वगैरह होते थे, शिष्य वगैरह होते थे जो कि एक तरह से लोअर कास्ट माने जाते थे। हम लोगों ने कबीर का भी नाम सुना था, हम लोगों ने इसके बाद में सेना का भी नाम सुना था, हम लोगों ने इसके बाद में रविदास का भी नाम सुना था। अगर हम लोग बात करते हैं ना कबीर का, तो कबीर को एक तरह से विभर कहा गया था। अगर हम लोग सेना की बात करते हैं ना तो सेना मतलब एक तरह से बार्बर हुआ करते थे, और इसके बाद में रविदास की बात करते तो ये कॉबलर, मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लोअर कास्ट के जो पीपल हुआ करते थे ना, ये बहुत सारे पीपल इनके भक्त थे, शिष्य थे। तो इन्होंने भी एक तरह से कास्ट सिस्टम को उतना ये चीज नहीं माना था। और टू वुमेन्स अगर हम लोग बात करें तो उस समय में 2 और शिष्य भी इनकी थी, जिसमें एक नाम दिया गया आपका पद्मावती का और दूसरा जो था वो सुरसरी का। तो इस तरह से जो था ना वो मतलब बहुत सारे ऐसे लेडी वगैरह भी थी जो कि इनके शिष्य बने थी, भक्तिनी बनी थी। और लोअर कास्ट के जो पीपल थे वो तो थे ही इसमें। अब हम लोग आते हैं इसके बाद में, सबसे पहले हम लोग आते हैं कबीर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कबीर की किस तरह से इन्होंने मतलब इस मूवमेंट को, भक्ति मूवमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाया था। तो कबीर के बारे में हम लोग बात करते हैं, कहते हैं कि कबीर प्रीच दैट, ये क्या प्रीच करते थे कि देयर इज ओनली वन गॉड। गॉड कितने हैं? सिर्फ एक हैं। और इतने नहीं, राम एंड रहीम, हरि एंड अल्लाह, दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम गॉड। ये राम और रहीम को, अल्लाह को या हरि को, ये कहने का एकदम मतलब था कि हम लोग खास करके गॉड को ना अलग अलग डिफरेंट नेम से हम लोग पुकारते हैं, उनको कॉल करते हैं। लेकिन ये जो था ना, ये जो गॉड जो थे ना वो सिर्फ एक ही थे, कोई अलग नहीं थे। हिंदू उसको मतलब एक तरह से राम के नाम से जानते हैं, तो मुसलमान उनको और किसी नाम से जानते हैं, सिख उसको और किसी नाम से जानते हैं, तो एक तरह से क्रिश्चियन उनको और किसी नाम से जानते हैं। इनका मतलब कहने का एक ही था कि गॉड एक ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से एक तरह से पुकारते हैं।
नो, ही क्रिटिसाइज ऑल्सो, क्या क्रिटिसाइज उन्होंने किया था? कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने भी एक तरह से क्रिटिसाइज किया था, रिचुअल्स को, इसके बाद में सुपरस्टिशंस को, आइडल वर्शिप को, और कास्ट सिस्टम तो था ही उस समय में, ये सारे चीज को इन्होंने क्या किया था? तो एक तरह से क्रिटिसाइज किए थे। He preached the message of the universal brotherhood। इतना ही नहीं, इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भी जो मैसेज थी ना, वो सब जगह, मतलब सब, हम सब भाईचारे के रूप में रहे, एक साथ मिलकर रहे, ये सब सारे चीज को उन्होंने प्रीच किया था। Now his followers were the known as the कबीरपंथी, और जो इनके फॉलोवर्स हुआ करते थे ना, इनका नाम दिया गया था एक तरह से कबीरपंथी। तो ये सारा का सारा पॉइंट्स हम लोग ने यहां पर में कबीर के बारे में सुना। कहते कि कबीर जो थे ना, वो एक तरह से हाइम्स वगैरह, दोहा वगैरह भी मतलब गाते थे, लिखते थे। कहते कि इनकी बहुत सारी ऐसे हाइम्स वगैरह जो है ना, लगभग 500 के आसपास कहा गया है कि जो बुक आपका होली गुरु ग्रंथ साहिब है ना, इसमें इन सारे चीजों को कंटेंट की गई है। तो एक तरह से हम लोगों ने कबीर के बारे में समझा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, वो है हम लोग का गुरु नानक। गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ द सिखिज्म। कहते हैं कि अगर हम लोग गुरु नानक की बात करते हैं ना, तो गुरु नानक कौन थे? तो फाउंडर ऑफ सिखिज्म के नाम से जाने जाते थे। मतलब सिखिज्म जो रिलीजन बना था, इनके फाउंडर गुरु नानक को ही कहा गया था। नाउ लाइक द कबीर एंड द गुरु नानक, अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो गुरु नानक आल्सो एम्फसाइज टू बी द वर्शिप द वन गॉड। इन्होंने भी एक तरह से एम्फसाइज किया था, एक ही गॉड, एक ही है, इसी चीज को उन्होंने माना था, एंड दैट इज द एक ओमकार जिसको कहा गया था। नाउ ही रिजेक्टेड आल्सो द क्लास एंड द कास्ट डिफरेंसेस। इन्होंने भी क्लासेस और कास्ट डिफरेंस को क्या किया था? एक तरह से मतलब जो डिफरेंसेस थी ना, उस चीज को नहीं माना था, मतलब एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था कि कोई कास्ट नहीं होता, ऐसा उनका भी मानना था। एंड ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ द लंगर। कहते हैं कि फिर इन्होंने ही एक तरह से प्रैक्टिस ऑफ लंगर का स्टार्टिंग किया था। तो बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ लंगर मींस द कॉमन किचन, जिसको कहते हैं ना, ये एक तरह से कॉमन किचन हुआ करता था, अभी भी है ये चीज। और कॉमन किचन में होता है क्या कि जितने भी सारे रिलीजन के जो पीपल वगैरह होते हैं ना, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, खाना वगैरह बनाने में सभी उसमें हेल्प करते हैं। और फिर खाने जब मतलब तैयार हो जाती है, तो वहां पर में बहुत सारे व्यक्तियों को बैठाया जाता है। उसमें हिंदू, मुसलमान, कोई भी सिखिज्म, कोई भी बुद्धिज्म, ऐसा कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, बल्कि सभी वहां पर में बैठ करके, और उसके बाद में उस लंगर में बने हुए जो खाने होते हैं ना, प्रसाद होता है, उनको एक तरह से ये लोग क्या करते हैं? तो ग्रहण करते हैं। तो वो इन्होंने एक तरह से प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, दैट इज ये लंगर, जिसको एक तरह से हम लोग कॉमन किचन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में कहा गया कि ही वाज आल्सो अगेंस्ट द रिचुअल्स। ये भी एक तरह से रिचुअल्स के खिलाफ थे, पूजा पाठ मतलब क्या होता है ये भी नहीं मानते थे, ये सब चीज को। एंड ही अट्रैक्टेड टू बी द लार्ज नंबर ऑफ द फॉलोवर। कहते हैं कि इनकी बातों से जो था ना, वो एक तरह से बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर थे ना, जो कि एक तरफ इनके तरफ जो था ना, वो एक तरह से अट्रैक्ट हुए थे। एंड दे वर द प्राइमरी द पीजेंट्स। इनके भक्तों में से कौन कौन थे? तो पीजेंट्स हुआ करता था, जिसको हम लोग किसान वगैरह कहते हैं, आर्टिसंस हुआ करते थे, क्राफ्ट्समैन हुआ करता था, और इसके बाद में आपका ट्रेडर्स हुआ करते थे। नानक का जो टीचिंग था ना, एक तरह से उन्होंने जो टीच किया था सब चीज को इन द फॉर्म ऑफ द वर्सेस में लिखा गया था, दोहा वगैरह में लिखा गया था। एंड दीज वर द हैविंग द कंपाइल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। कहते हैं कि इन सारे चीजों को ना एक तरह से किसमें रखा गया था? लिखा गया है द गुरु ग्रंथ साहिब में। इसी गुरु ग्रंथ साहिब को हम लोग द आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका चैतन्य महाप्रभु के बारे में दिया गया। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? आप तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि ही वाज द पॉपुलराइज द कृष्ण भक्ति। कहते कि ना एक तरह से कृष्ण भक्ति के नाम से ये जाने जाते हैं। कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और बेसिकली ये कहां पर में फेमस हुए? तो इन द बंगाल में, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये बंगाल में एक तरह से वहां पर में फेमस हुए थे। एंड द कंपोज टू बी द मेनी हाइम्स, बहुत सारे हाइम्स वगैरह इन्होंने कंपोज किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द एक्सप्रेसिंग द भक्ति, और खास करके ना भक्ति को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा ना, इन सारे बातों को ना वो लेकर के आगे बढ़े थे। एंड ही कंटेम्प्ट टू बी द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्ट, और वहां पर में कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने भी नहीं माना था, और जो उस समय में प्रीस्टों की डोमिनेशन चलती थी ना, उनका जो पावर चलता था ना, इनके भी ये विरुद्ध हुआ करते थे। तो ये सब सारा का सारा पॉइंट हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट टू बी द मीराबाई। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी? तो मीराबाई के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये मीराबाई कौन थी और किस तरह से ये भक्तनी किस चीज की थी, क्या चीज के बारे में उन्होंने प्रीच किया था? तो देखिए, मीराबाई वाज अ राजपूत प्रिंसेस एंड वाज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई कौन थी? तो एक तरह से राजपूत प्रिंसेस थी,
छत पे आन्या जिसको हम लोग कहते हैं। और ना ये कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्तनी थी। और इतना ही नहीं बल्कि सी कंपोज द न्यूमेरियस भजन्स एक्सप्रेसिंग टू विद हर लव एंड द डिवोशन टू विद द लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन के लिए इन्होंने बहुत सारे भजन वगैरह भी ना उस समय में सिंग वगैरह की थी। और आज भी उनका भजन जो है ना वो हम लोग बहुत सारे ऐसे जगहों में जो होता है ना वहां पर भी सब सारा का सारा चीजों को सुना जाता है। और अभी भी उनकी भजन मतलब सब घरों में ही एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो सारा का सारा चीज सब सुनते हैं। तो इस तरह से मीराबाई के बारे में हम लोगों ने यहां पर में ये पॉइंट पढ़ा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट विद महाराष्ट्र, अगर हम लोग जाते हैं ना बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो बेसिकली ऑन दैट टाइम द संत जननेश्वर एंड द तुकाराम वे द वेरी फेमस। अगर हम लोग बात करते हैं कि संत जननेश्वर के बारे में और तुकाराम के बारे में, तो ये जो दोनों थे ना संत वो बहुत ही फेमस थे। संत जननेश्वर को कहा जाता था कि ही वाज पॉपुलराइज्ड द वर्शिप ऑफ द विठोबा। ये गॉड हुआ करते थे, ये वर्शिप ऑफ विठोबा को मानते थे। और अगर हम लोग तुकाराम की बात करते हैं तो ही वाज पॉपुलराइज्ड द कृष्णा भक्ति। जैसे हम लोगों ने मीराबाई के बारे में पढ़ा था, तो ये भी एक तरह से तुकाराम भी जो थे ना वो एक तरह से कृष्णा भक्ति के नाम से जाने जाते थे। यहां तक हम लोग की ये पॉइंट हो गई। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट में कि आखिर ये टीचिंग जो था ना अदर भक्ति संत वगैरह का वो क्या था। तो जितने भी सारे टीचर मतलब संत वगैरह थे सभी का मानना भी एक ही चीज था, एक ही पॉइंट का था। सबसे पहले इन लोगों ने क्या कहा था कि अगर हम लोग सेल्फलेस जो एक तरह से लव होता है ना और डिवोशन जिसको हम लोग कहते हैं आर द मीन्स ऑफ द कम टू बी द क्लोजर टू द गॉड। अगर आप सेल्फलेस हो इसके बाद में अगर डिवोशन करते हो ना तो इसका मतलब ही होता है कि आप गॉड के क्लोज में जा रहे हो, मतलब गॉड के नजदीक में जा रहे हो। गॉड से आपका नाता जो ना उसी तरह से और अच्छा बनता चला जाता है। इन लोगों की इस तरह से मानना थी। तो प्यूरिटी के बारे में भी कहा गया कि प्यूरिटी ऑफ द हार्ट एंड द माइंड इज अ इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपका हार्ट और माइंड का भी इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर द इक्वल। जितने भी सारे संत वगैरह बने थे मतलब भक्ति संत के, इन सभी लोगों ने एक ही चीज कहा था कि जितने भी सारे ह्यूमन बींग्स ना सभी इक्वल हैं। एंड गॉड डिड नॉट क्रिएट द कास्ट डिवीजन। गॉड ने कभी भी कास्ट सिस्टम को क्रिएट नहीं किया, बल्कि ये जो कास्ट सिस्टम क्रिएटिंग है वो बाय द ह्यूमन बींग्स के द्वारा है, हम लोगों के द्वारा है। जो ऊंचे मतलब कास्ट में थे वो लोगों ने अपनी कास्ट अलग बना ली, धीरे 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 करते करते एक एक करके लोअर कास्ट तक जो था वो सिस्टम को उन लोगों ने चेंज कर दिया। नॉट डिड ही क्रिएटेड द हिंदू और द मुस्लिम। और उन्होंने ना कोई हिंदू को क्रिएट किया है ना ही मुस्लिम को क्रिएट किया है। इसके बाद में कहा गया कि हेल्पिंग fellow human beings is to be the true टेस्ट ऑफ द भक्ति। अगर आप हेल्पिंग करते हो किसी को तो भक्ति का ट्रू टेस्ट माना जाता है। मतलब वो सच्चाई जो है ना आपके अंदर में कितनी है नहीं है वो एक तरह से आपकी परीक्षा ली जाती है। और इतना ही नहीं, नॉलेज इज एन द एसेंशियल पार्ट ऑफ द भक्ति। इस भक्ति के लिए ना नॉलेज का भी होना जरूरी है। कहते ना कि अगर नॉलेज नहीं है तो आप सही सलामत भक्ति कर ही नहीं पाओगे। And the devotee can be the express bhakti through to be the devotional music। और एक डिवोटी जो खास करके भगवान को मानता है, भक्त जो होता है ना वो थ्रू म्यूजिक के भी वो अपने गॉड को एक तरह से हैप्पी मतलब प्रसन्न करने की कोशिश करता है, खुश रखने की कोशिश करता है। ये सारे के सारे टीचिंग जो था वो एक तरह से भक्ति संतों का हुआ करता था। इसकी अगर हम लोग इंपैक्ट की बात करें किस तरह का प्रभाव पड़ा, कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट played an important role in to be the uniting to be the Hindu and the Muslim। हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने में ना ये एक बहुत बड़ा सा रोल प्ले किया था भक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं भक्ति मूवमेंट। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं द भक्ति संत preach into be the languages spoken by the common people। ये जो भक्ति संत होते थे ना ये लोग खास करके उसी लैंग्वेज में प्रीच करते थे जो लैंग्वेज खास करके उस समय में कॉमन पीपल के द्वारा जो था वो मतलब बोले जाता था।